तरक्की की तरफ छत्तीसगढ़ को ले जा रही भूपेश बघेल की सरकार की चुनौती नक्सलवाद भी रही है। हालांकि हर गुजरते वक्त के साथ नक्सलवाद के कदम अब छत्तीसगढ़ से उखड़ रहे हैं। सरकार ने माओवाद के सफाई के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जानकारों का मानना है कि उससे नक्सलवाद अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। दशकों से भी ज्यादा वक्त से लाल आतंक की जंजीरों में जकड़ा बस्तर अब धीरे धीरे आजाद हो रहा है। लाल आतंक को बस्तर के लोगों ने जितने करीब से देखा, उसे शायद ही किसी ने देखा हो। एक जमाना था जब आए दिन चीख पुकार, गोलियों और बम धमाकों की गूंज से बस्तर दहलता रहा। वैसे बस्तर के लोगों के अलावा नक्सली दंश कांग्रेस ने भी झेला। 25 मई 2013 का वो खौफनाक दिन भला किसे याद नहीं होगा, जब कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं को माओवादियों ने निशाना बनाया था, जिसके बाद से ही लोग ये सोचने लगे थे कि अब लाल आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कांग्रेस के सत्ता में आते ही माओवादियों के वर्षों से जमे पैरों को उखाड़ फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। कई बार सूबे के मुखिया ने दो टूक शब्दों में नक्सलवाद को खत्म करने की चेतावनी दी। उसी का असर है कि अब माओवादियों के कोर इलाके वाले क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सेंध लगा दी है। तो दूसरी तरफ सरकार की पहुंच से दूर वाले इलाके अब सरकार की पहुंच में शामिल हो रहे हैं। जहाँ नक्सली हैं वहाँ तो पहले ये था कि नक्सली लोग कैंप में हमला करते थे। अब ये है कि रणनीति बना के उनको उनकी जानकारी लेके उनके कैंपों में, नक्सली कैंप में हम लोग हमला कर रहे हैं। घुस के मारने का काम हो रहा है। कभी सुरक्षा बलों से आमना सामना तो कभी स्वाभाविक कारणों से माओवादियों के बड़े नेताओं की मौत ने नक्सलवाद को पीछे धकेला है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज का मानना है कि माओवादी नेताओं की मौत के चलते निश्चित रूप से नक्सल आंदोलन की ताकत कम होगी। इन इलाका में जो नक्सली का हमेशा प्रयास ये रहा है, क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया से संपर्क उनका वंचित रखकर अपना आतंक के माध्यम से, दिग्भ्रमित जानकारी माध्यम से जनता को गुमराह करके अपना संगठन को मजबूत करने की उनका विगत 30-40 वर्षों से उनका कोशिश रहा है। इस कोशिश को विफल करने के लिए हम लोग एक कार्य योजना बनाकर जो कनेक्टिविटी का मेन फोकस दिया है, उसमें काफी सकारात्मक परिणाम हमको देखने मिल रहा है। बस्तर के क्षेत्र में माओवादी आंदोलन अब अपनी जमीन खो रहा है। क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल पिछले 5 दशकों से चली आ रही हिंसा को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण को दिग्भ्रमित कर सड़क को विरोध करना है, पुल पुलिया का विरोध करने के लिए भी उनका कोशिश है, लेकिन क्षेत्र की जनता नक्सल के जो विकास विरोधी चेहरा को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया है, इसलिए उनकी इस प्रकार का कोई साजिश का जो शिकार नहीं बनेगा। और जैसा क्षेत्र में एक कैंप हम प्रारंभ करके ये विकास कार्य को गति प्रदान करें, उस हिसाब से सड़क काम को भी बहुत जल्दी पूर्ण करके जिस दिन ये पूरा कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उस दिन इलाका में नक्सल संगठन का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और क्षेत्र का शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास को आगे ले जाने में हमें सफलता प्राप्त होगा। लगातार बड़े नेताओं की मौत ने नक्सलवाद की नींव को कमजोर किया और साल 2022 के लिए सरकार ने जो ब्लूप्रिंट माओवादियों के खात्मे के लिए बनाया है, उससे आने वाले दिनों में नक्सल संगठन अंतिम सांसें गिन रहा होगा। नक्सल मामलों के जानकार भी मानते हैं कि बीते 3 सालों के दौरान नक्सलवाद काफी हद तक कमजोर हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। पिछले कुछ समय पे अगर हम ध्यान दें तो जिस ढंग से सरकार ने नक्सलगढ़ में नए नए कैंपों की स्थापना की है और जिस ढंग से अतिरिक्त बटालियन छत्तीसगढ़ को मिली है, अंदरूनी इलाकों में खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई हैं और नक्सलियों का जो कोर एरिया था उस एरिया में सरकार ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से नक्सलवाद इन दिनों ज्यादा आक्रामक नहीं है और कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पर आने पर मजबूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पनपने के कारणों पर ध्यान देकर भूपेश बघेल सरकार अब उस दिशा में काम कर रही है जिससे प्रदेश से लाल आतंक का पूरी तरह से सफाया हो जाए। इसके लिए सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पिछड़े इलाकों की तरफ ध्यान दे रही है। निश्चित तौर पर जब विकास की तरफ फोकस होगा तो आतंक की कड़वी हवा खुद ब खुद विकास की ताजी हवा में तब्दील हो जाएगी और नक्सलवाद दम तोड़ देगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18,
बिलासपुर। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तुम्हारे संगी